और उसके बाद जो है परसों से हमारे यहाँ जांच शुरू हो जाएगी। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI, डिजिटल पेट-सीटी, 3 सेंटर्स के सफल संचालन के बाद अब अत्याधुनिक मशीनें और हमारे हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। आदित्य अग्रवाल है, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ। किस तरह का ये खोल रहे हैं और क्या है ये एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, जांच घर। सारी बीमारियों का जांच यहीं होती है और होगी। इसी जांच के ही भरोसे डॉक्टर लोग इलाज करते हैं। हमारा ये नवीनतम ब्रांच है। इसके पूर्व सबसे पहले हमने मलदैया में लगाया था, फिर भोजूबीर में एक सेंटर की ओपनिंग की थी, फिर मड़ुआडी में की थी और अब यहाँ। खासियत इस ब्रांच की है कि यहाँ हमने पेट स्कैन लगाया है, पेट सिटी स्कैन। इसमें कैंसर की जांच होती है और ये हमारी डिजिटल है। कैंसर अब आजकल पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है लोगों को। उसके इलाज के लिए, जांच के लिए लोगों को बनारस में कोई सुविधा अभी बहुत अच्छी उपलब्ध नहीं है। कैंसर हॉस्पिटल है लेकिन उनकी भी अपनी एक सीमा है, उस सीमा से ज़्यादा वो भी नहीं कर पा रहे। तो हम लोगों को बाध्य होकर उत्तर प्रदेश सरकार और हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, इनका जो मुहिम है एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने का, उसमें हमने अपना एक गिरहरी प्रयास किया है कि हम उनके संग कुछ कर सकें। इसीलिए इस तरीके के सेंटर्स की आवश्यकता थी और हमने उसको लगाया है। पूर्वांचल तथा आसपास के जिलों से यहाँ पे गरीब किसान सहित अन्य लोग आते हैं, तो उनको किस तरह की सुविधा दे रहे हैं, क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं आप? देखिए, हम लोग आर्थिक रूप से इस तरीके की कोई फैसिलिटी देने में विश्वास नहीं करते, क्योंकि सरकार इतनी ज़्यादा फैसिलिटी दे रही है। उनका ही आयुष्मान योजना कह लीजिए, उनके डिस्काउंट्स कह लीजिए, उनकी व्यवस्था कह लीजिए, हमारी उसमें आवश्यकता है नहीं। नहीं, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया और वो गरीबी रेखा अगर कोई कहता है, अपनी मजबूरी बताता है, तो हमसे जो संभव हो पाता है वो हम करते हैं। फिर भी एक अनुमानता कितना? नहीं, अनुमानता इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमको लगता ही नहीं है कि कोई आकर के बोलता है, और अगर कोई बोलता है तो उसकी पूरी व्यवस्था की जाती है। नहीं, कैसे आप वेरीफाई करेंगे कि वो है गरीब? वेरिफिकेशन नहीं होता भैया। अगर ये मान लिया जाए कि पूरा पैसा लिया जाएगा? नहीं, अगर उसने कहा कि हम नहीं दे पा रहे हैं तो उसकी जांच करा दी जाती है। इसमें हम खाली एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि बेहतरीन मशीन और अगर सबसे लीस्ट रेट पे लगा दिया गया है तो वही अपने आप में डिस्काउंट है कस्टमर के लिए, पेशेंट के लिए। जो भी गरीब पेशेंट आ रहे हैं उनको अगर 100 रुपये की जांच की जगह हम 75 रुपये ले रहे हैं और क्वालिटी बेहतर दे रहे हैं, तो वही अपने आप में जो है गरीब किसानों के लिए या गरीब पेशेंट के लिए। करौली डायग्नोस्टिक्स हमेशा से शुरू से आज तक एक भी मरीज बिना जांच के नहीं गया है। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो करौली डायग्नोस्टिक्स उसको कंट्रीब्यूट करती है, देख के कि अगर पेशेंट नॉन अफोर्डेबल है तो। इस ब्रांच में भी वही 101%। नहीं, इस ब्रांच में वही सब जांचें रहेंगी जो नहीं, यहाँ पर 2 जांचें ऐसी हैं जो अभी फ़िलहाल ईस्टर्न यूपी में नहीं हो रही है या पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है, आप कह सकते हैं। एक है हमारी डिजिटल पेट सिटी। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने एक बहुत बड़ा प्रयास किया, यहाँ पे मामना कैंसर हॉस्पिटल लगाया। इसकी वजह से पूरे नॉर्थ इंडिया के लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए कैंसर में। कैंसर हॉस्पिटल में सर्टेन जांचें होती हैं, जो जांच का टाइम पीरियड 25 दिन 30 दिन की वेटिंग जा रहा है। उसी प्रयास को उसी में हम लोग ने ये प्रयास किया कि वो टाइम पीरियड पेशेंट का कम हो जाए। जो पेशेंट आता है उसको 30 दिन का हुआ, फिर वो वापस जाता है, फिर वो टाइम लगाता आता है। हम सेम डे प्राइवेट में उसको टाटा मेमोरियल के प्राइवेट रेट से के बराबर में करके जांच दे रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सुविधा है यहाँ के पेशेंट्स के लिए। तो एक दिन में कितने आप पेशेंट इससे जो है देख पाएंगे और फिर कर पाएंगे? एक दिन में हम लोग पेट स्कैन 15 के आसपास कर सकते हैं। कैंसर की जांच 15 पेशेंट की कर सकते हैं एक दिन में। और इसके अलावा अलग अलग जांच है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, MRI है, ये सारी अलग अलग तरीके की है, अलग अलग इसके नंबर्स होते हैं।